चाहे अटेंडेंस बनानी हो या ओवर टाइम कैलकुलेट करना हो, बस एक्सेल की थोड़ी सी समझ और आप कर सकते हैं कंप्लीट टाइम एनालिसिस। वीडियो को एंड तक देखें और टाइम कैलकुलेट करना प्रोफेशनल अंदाज में सीखें। मैं हूं मुबशर अली और आप देख रहे हैं एक्सेल मैजिक पीके। तो चलिए अपनी प्रैक्टिस फाइल की तरफ चलते हैं। ये प्रैक्टिस फाइल है, इसके ऊपर 3 एग्जांपल्स के ज़रिए हम टाइम कैलकुलेशन करना सीखेंगे। जैसे कि ये हमारे पास पहली एग्जांपल है जिसके अंदर जस्ट टाइम इन है और टाइम आउट है। हम सिंपल तरीके से इसको टाइम आउट माइनस टाइम इन करेंगे और फिर देखेंगे कि जहाँ पर टाइम जो कि स्टार्ट टाइम या इन टाइम से स्मॉलर वैल्यू होगी वहाँ पे कैलकुलेशन होती है या नहीं होती। दूसरी एग्जांपल जो है वहाँ पे डेट और टाइम एएम और पीएम की सूरत में है, टाइम इन और टाइम आउट के कॉलम के अंदर। अब हम इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे और इनका सम भी लेना है। और उसके बाद जो तीसरी एग्जांपल है वहाँ पे स्टार्ट डेट फिर एंड डेट है और उनके दरमियान में टाइम इन और टाइम आउट है। इनको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये स्टेप बाय स्टेप हम इसको परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले हमारा जो एग्जांपल 1 है उसमें हम सिंपल तरीके से टाइम आउट को माइनस करेंगे टाइम इन से, तो हमारा टाइम आ जाएगा। लेकिन जहाँ पे टाइम आउट जो है उसकी वैल्यू स्मॉलर होगी टाइम इन से, तो वहाँ पे वो वैल्यू उसका रिजल्ट नहीं आएगा। ये देखें उसने वहाँ पे रिजल्ट नहीं दिया। इसको हमने कैसे मैनेज करना है, इसको हम मैनेज करने के लिए ये करेंगे, इसके अंदर छोटा सा एक फार्मूला लगाएंगे, ट्रिक लगाएंगे। इफ कमांड से इसको कंट्रोल करेंगे कि अगर ये वाली जो वैल्यू है हमारी ग्रेटर हो इस वैल्यू से, चूंकि ये ग्रेटर है इसलिए हम इसको कॉमा डालेंगे और ब्रैकेट के अंदर हम इसको माइनस करेंगे। तो टाइम आउट माइनस टाइम इन, इसको क्लोज कर देंगे कि अगर हमारी जो वैल्यू C4 के अंदर जो है टाइम आउट वो वैल्यू अगर ग्रेटर है B4 वैल्यू जो कि टाइम इन है, तो हमें सिंपल तरीके से टाइम आउट माइनस टाइम इन कर दे। अगर ये वैल्यू फॉल्स में आए तो क्या करें, ब्रैकेट के अंदर ही हम फिर डालेंगे, यही फार्मूला लिखेंगे टाइम आउट माइनस टाइम इन और उसके साथ +1 डाल देंगे और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। तो अब की बार जो एरर आया था वो एरर इधर नहीं आएगा। अब बिल्कुल परफेक्ट तरीके से उसने टाइम की कैलकुलेशन कर दी है। अब हम इसको सम लेते हैं। हम सम लेने के लिए फंक्शन लिखेंगे सम का और टाइम को इधर तक रेंज दे देंगे जो उसकी सम रेंज है। इसको मैं ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करता हूँ तो ये 13 घंटे और 15 मिनट उसने कैलकुलेट करके दे दिए। लेकिन ये तो कैलकुलेशन बिल्कुल गलत है। इसको कैसे हम मैनेज करेंगे, इसके लिए हम राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल या इस सेल को सिलेक्ट करके कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे, फॉर्मेट सेल की विंडो आ जाएगी और यहाँ पे कस्टम में जाकर ये जो टाइम आ रहा होगा H:MM, इसको हम जो H होगा उसको बड़ी ब्रैकेट के अंदर रख देंगे। ये बड़ी ब्रैकेट हमने इसके दोनों तरफ लगा दी है। अब हम इसको ओके करते हैं तो ये देखें उसने टाइम की कैलकुलेशन जो है वो परफेक्ट तरीके से कर दी है। दूसरी एग्जांपल की तरफ जाते हैं। दूसरी एग्जांपल के अंदर सिंपल है कि हमने टाइम आउट माइनस टाइम इन कर देना है। इसको हम नीचे तक फार्मूले को ड्रैग करते हैं तो ये कैलकुलेशन बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम इसका भी जो सम लेते हैं बिल्कुल वैसे ही हमने करना है इसका सम भी, और रेंज को सिलेक्ट कर देना है। यहाँ पे भी टाइम इसी तरह मैनेज नहीं हो रहा, इसको राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल के अंदर जाएंगे और जो कस्टम होगा कैटेगरी नंबर्स की कैटेगरी के अंदर जो कस्टम होगा वहाँ पे जो H:MM आ रहा है और H से पहले कॉलन से पहले और H के बाद हम इसकी बड़ी ब्रैकेट के अंदर इसको टाइप करके इसको ओके कर देंगे तो कैलकुलेशन परफेक्ट हो जाएगी। इस तरह अब तीसरी जो वैल्यू है यहाँ पे हमें हेल्पर कॉलम 2 इंसर्ट करना पड़ेंगे। हमें यहाँ 2 हेल्पर कॉलम इंसर्ट करना पड़ेंगे, ये हेल्पर 1 है और ये हेल्पर 2 है। इसके अंदर हम क्या करेंगे कि जो स्टार्ट डेट है उसके अंदर प्लस का साइन डाल के स्टार्ट टाइम लिख देंगे, एंटर कर देंगे। इसी तरह जो एंड डेट प्लस एंड टाइम इसको प्लस कर देंगे और इसको नीचे तक ड्रैग कर देंगे। सिंपल, ये अभी आपको डेट और टाइम नहीं बल्कि अकेला टाइम नज़र आ रहा है। इसको अगर हम राइट क्लिक करके फॉर्मेट के अंदर जाकर डेट के कॉलम में जाएंगे और जहाँ पे
डेट और टाइम आ रहा होगा, उसको सिलेक्ट करेंगे तो वो आपको शो हो जाएगा। ये इसकी विड्थ मैं थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ। अब हमने इसके ऊपर सिंपल फार्मूला अप्लाई करना है, दिस टाइम आउट माइनस टाइम इन, इसको ओके कर देना है। इसकी कैलकुलेशन परफेक्ट तरीके से होकर आई है। इसका जो सम है फंक्शन वो बिल्कुल सेम होगा जो हमने पहले अप्लाई किया था। इसको एंटर कर देंगे और इस सेल को सिलेक्ट करके कंट्रोल 1 प्रेस करें या फॉर्मेट सेल के अंदर जाएं और कस्टम के अंदर जाकर जो हमारा टाइप होगी H:MM, H के इर्द गिर्द दोनों तरफ शुरू में और आखिर में हम ब्रैकेट बड़ी ब्रैकेट लगाकर इसको क्लोज कर देंगे, टाइम परफेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। खुदा हाफिज़।